हाय मिंटू, कैसे हो? कुछ नहीं, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ आजकल। क्यों, क्या हुआ? 2-3 दिन से फीवर है और गले में खराश है और swallowing में भी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर को दिखाओ, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ये टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? चलो आओ देखते हैं आयुर्वेदिक फैक्ट्स चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, वोल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग के बारे में, उसके बाद फीचर्स क्या क्या होते हैं टॉन्सिलाइटिस के, फिर सेंटर क्राइटेरिया और फीवर पेन स्कोर से हम लोग देखेंगे कि हमारा टॉन्सिलाइटिस जो है वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या फिर सीवियर टॉन्सिलाइटिस है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टॉन्सिलाइटिस को मैनेज कैसे किया जाए और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होम रेमेडीज़ के थ्रू हम लोग टॉन्सिलाइटिस को मैनेज कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या है? तो जब पहले टाइम टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो अब इस इन्फ्लामेशन का कारण क्या होता है? इस इन्फ्लामेशन का कारण हो सकता है वायरस, हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकता है। अब वायरस जो है, वी नो दैट कि वायरस पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो इसीलिए हमें वायरल टॉन्सिलाइटिस होगा तो उसमें हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस एंड वी ऑल्सो नो दैट कि बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में। और जो मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन 5। अब देखते हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल क्या होता है। तो फेरिंग्स में एट द बैक ऑफ थ्रोट देयर इज़ अ रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, और इस रिंग को वोल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग कहते हैं। इसमें 6 रीजन होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के। लिम्फोइड टिश्यू क्या होते हैं? जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होगा तो ये सब लिम्फोइड टिश्यू से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 तरह की टॉन्सिल्स हैं हमारे पास: फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि एक रिंग बनाते हैं जिसको हम लोग वोल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग कहते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल, इसमें से पैलेटाइन टॉन्सिल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, दैट लीड्स टू टॉन्सिलाइटिस। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। तो किसी भी टिपिकल प्रेजेंटेशन चाइल्ड में अगर देखें तो उसको फीवर आएगा, फिर सोर थ्रोट, गले में खराश होगी, पेनफुल स्वॉलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम होगा। और इसमें कौन से जो एज ग्रुप ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं? तो सबसे पहले 5 से 10 साल वाले चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, और इसका अनदर पीक आता है 15 से 20 साल में। टॉन्सिलाइटिस का स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है, जैसे कि हमने देखा था कि वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है यंग चिल्ड्रन में। दे मे बी प्रेजेंट ओनली विद द फीवर, या फिर पुअर ओरल इनटेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर इवन एब्डोमिनल पेन हो सकता है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे पहले टाइम टॉन्सिल का तो वो कैसा दिखेगा? तो वो रेडिश दिखेगा, इन्फ्लेम दिखेगा और एनलार्ज दिखेगा, विथ और विदाउट एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स क्या होते हैं? तो दीज आर नथिंग बट द स्मॉल पैचेस या फिर पस जो फॉर्म हो जाता है टॉन्सिल्स में, जो कि हमने पीछे पिक्चर्स में देखे थे। तो अब हम लोग 2 ऐसे क्राइटेरिया या फिर स्कोर के बारे में देखेंगे जिससे वी कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी कि वो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है या फिर वायरल टॉन्सिलाइटिस। तो सबसे पहला है सेंटर क्राइटेरिया। हम लोग पे किस फीचर्स के बेसिस पे स्कोर डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहला स्कोर है फीवर ओवर 38 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है टॉन्सिलर एक्सीडेट्स या फिर टॉन्सिलर पस, तीसरा है एब्सेंस ऑफ कफ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉन्सिलाइटिस में देर इज़ एब्सेंस ऑफ कफ। एंड चौथा है टेंडर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ या फिर लिम्फेडेनोपैथी। सेकेंड क्राइटेरिया और स्कोर इज़ फीवर पेन स्कोर। तो फीवर पेन स्कोर जो होता है, इट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ सेंटर क्राइटेरिया। इसमें अगर स्कोर 2 से 3 आया तो 34 to 40% प्रोबेबिलिटी होती है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की, और 4 to 5 आया तो 62 to 65 प्रोबेबिलिटी होती है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की। अब इसमें स्कोर क्या क्या है? सबसे पहला स्कोर है फीवर ड्यूरिंग प्रीवियस 24 आवर्स, सेकेंड इज प्यूरुलेंस पस ऑन टॉन्सिल्स, थर्ड है हमारे पास अटेंडेड विथ 3 days ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम, फोर्थ इज इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल, जिसमें टॉन्सिल जो है वो सीवियरली इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और लास्ट इज नो कफ और कोराइजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट।
तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर क्राइटेरिया और फीवर स्कोर पेन, ताकि वी कैन एक्सक्लूड द सीरियस पैथोलॉजी, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, पेरीटॉन्सिलाइट एब्सेस हो गया। इफ़ इट इज़ वायरल टॉन्सिलाइटिस देन वी कैन एडुकेट पेशेंट और पेरेंट्स टू टेक सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस। अगर पेन है, फीवर है, तो वी कैन यूज़ सिंपल एनाल्जेसिक्स जैसे पैरासिटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। अगर जो पेन है वो 3 दिन से ज़्यादा रहा या फिर 38.3 डिग्री से फीवर ज़्यादा रहा, तो हमें डॉक्टर के पास फिर से जाना चाहिए। उसके बाद अगर जो सेंटर क्राइटेरिया स्कोर 3 या 3 से ज़्यादा आया और फीवर पेन स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा आया, तो वी कैन एडवाइस एंटीबायोटिक्स, और जो मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स है वो पेनिसिलिन 5 है। तो चलिए देखते हैं आयुर्वेदिक के कुछ घरेलू नुस्खे। सबसे पहले 25 ml नींबू का जूस लें और उसको 100 ml वाटर में डाल के उसको बॉईल करें। बॉईल करते हुए उसको 5 ग्राम नमक डालें उसमें, फिर थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा हल्दी का पाउडर डालें। उसके बाद उसको 2 मिनट तक उबालें। 50 से 60 ml वाटर निकल जाए तो उसको फ़िल्टर कर लें और उसके बाद उससे गार्गलिंग करें। 2 या 3 दिन गार्गलिंग करेंगे तो उससे यू विल गेट गुड रिलीफ फ्रॉम पेन एंड स्वेलिंग कॉज ड्यू टू द टॉन्सिलाइटिस। दूसरा है, 1 कप पानी लेना है, 2 चुटकी नमक डालना है, 4 चुटकी हल्दी पाउडर डालना है, 4 चुटकी नीम का पाउडर डालना है। उसको 2 मिनट तक हीट करना है और थोड़ा सा गर्म रहे तो उससे गार्गलिंग करना है। 5 से 6 बार दिन में गार्गलिंग करना है, उससे गुड रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द पेन एंड स्वेलिंग caused due to the tonsillitis. According to Ayurveda, what is हितकर and अहितकर in tonsillitis? तो टॉन्सिलाइटिस हितकर सबसे पहले देखते हैं हितकर क्या क्या है। तो अच्छे से आराम करना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ग्रीन टी ले सकते हैं विद तुलसी एंड काली मिर्च एंड जिंजर अदरक, इनटेक ऑफ पोमोग्रेनेट, अनार खा सकते हैं, यूज़ ऑफ लेमन एंड यूज़ ऑफ ब्लैक पेपर इन डाइट। तो यहाँ अगर देखें तो हमें अम्ल रसात्मक द्रव्य ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद नाउ लेट्स सी द अहितकर द्रव्य। अहितकर द्रव्य में हम लोग को सबसे पहले डे स्लीपिंग नहीं करना चाहिए। अगर फीवर है तो यू कैन टेक रेस्ट, लेकिन यू शुड अवॉइड डे स्लीपिंग इन टॉन्सिलाइटिस। पर एज आयुर्वेदा कफ बढ़ जाता है, कफ के बढ़ने से ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वर्स हो जाता है। फिर इसीलिए हम लोग को ठंडी चीज़ें, ठंडी पानी, ठंडा खाना ये सब नहीं लेना चाहिए, जैसे क्रीम्स हो गया, एरिएटेड ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड वाटर हो गया, ऑयली फूड ज़्यादा हो गया, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गया। ये सब क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, और कफ बढ़ जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। और ठंडे फ्रूट्स और वेजिटेबल भी नहीं लेना चाहिए। आई होप मिंटू तुम्हें समझ आ गया होगा। हाँ चिंटू, मैं आज ही डॉक्टर को दिखाता हूँ और वीडियो में बताए गए नुस्खे को प्रयोग करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much for watching this video. Please stay tuned, do like, share and subscribe. इस वीडियो में बताए गए मेडिसिन को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है।